नमस्कार। आज हम एक ऐसी रात के रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे जिसे पूरी सनातन परंपरा में महानिशा कहा गया है, यानी वो सबसे पवित्र, सबसे शक्तिशाली रात। जानते हैं, ये वो एक रात है जब शिव ने अपना अद्भुत ब्रह्मांडीय नृत्य तांडव किया था। इसी रात उनका मां पार्वती से दिव्य विवाह संपन्न हुआ। और हाँ, इसी रात उन्होंने विष पीकर सारे ब्रह्मांड को विनाश से भी बचाया था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर एक ही रात में इतनी सारी दिव्यता कैसे समाई है। चलिए इस सफर में और गहराई से उतरते हैं और समझते हैं कि ये रात सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि हमारे अपने भीतर झांकने का, एक इनर अवेकनिंग का कितना बड़ा मौका है। अच्छा, सबसे पहले एक बहुत ज़रूरी बात समझ लेते हैं। हर महीने भी तो एक शिवरात्रि आती है, तो फिर साल में एक बार आने वाली इस महाशिवरात्रि में ऐसा क्या खास है? दोनों में आखिर फर्क क्या है? देखिए, हर महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शिवरात्रि होती है। ये ध्यान और उपासना के लिए बहुत अच्छा दिन माना जाता है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इन 12 शिवरात्रियों में से एक होती है सबसे महान, सबसे शक्तिशाली। ये आती है फाल्गुन के महीने में, और इसी को हम सब महाशिवरात्रि कहते हैं। जैसे अगर हम आगे की बात करें तो साल 2026 में ये पवित्र रात 15 फरवरी को मनाई जाएगी। तो हम वापस उसी सवाल पर आते हैं, ये एक रात इतनी विशेष क्यों है? इसका जवाब हमें पुराणों में बताई गई 4 अद्भुत और बहुत गहरी कथाओं में मिलता है। पहली कथा है शिव और पार्वती के दिव्य विवाह की। लेकिन ये सिर्फ 2 देवताओं का मिलन नहीं था, बल्कि ये चेतना यानी शिव और ऊर्जा यानी पार्वती का संगम था। वही संतुलन जिससे ये पूरी सृष्टि चलती है। शायद इसीलिए जो लोग गृहस्थ जीवन में हैं, वो इस दिन अपने जीवन में सामंजस्य के लिए खास तौर पे प्रार्थना करते हैं। कुछ परंपराओं में ये भी माना जाता है कि इसी रात को भगवान शिव ने अपना प्रसिद्ध तांडव नृत्य किया था। ये नृत्य सिर्फ विनाश का नहीं, बल्कि सृष्टि, स्थिति और लय का एक कॉस्मिक डांस है। ये हमें एक बहुत गहरा सत्य याद दिलाता है कि जीवन में हर अंत असल में एक नई शुरुआत का दरवाजा ही तो होता है। एक और बहुत ही प्रसिद्ध कथा है, जब एक बार ब्रह्मा और विष्णु में इस बात पर विवाद हुआ कि कौन श्रेष्ठ है, तब शिव एक अनंत ज्योति के स्तंभ के रूप में प्रकट हुए, जिसे हम ज्योतिर्लिंग कहते हैं। न ब्रह्मा जी ऊपर उसका अंत खोज पाए और न ही विष्णु जी नीचे। तब ये साबित हुआ कि शिव का असली स्वरूप तो निराकार है, अनंत है। और चौथी कथा जो हम सबने सुनी है, समुद्र मंथन की। जब देवों और असुरों ने सागर को मथा तो अमृत से पहले हलाहल विष निकला। तब शिव ने अपार करुणा से भरकर उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया और नीलकंठ कहलाए। ये कथा हमें सिखाती है कि हम भी अपनी जिंदगी के विष को, जैसे कि गुस्सा, जलन, अहंकार, अगर चाहें तो नियंत्रित कर सकते हैं। चलिए अब इन पौराणिक कथाओं से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे लिए व्यक्तिगत रूप से इसका योगिक और आध्यात्मिक महत्व क्या है। योगिक परंपराओं में माना जाता है कि महाशिवरात्रि की रात को हमारी पृथ्वी का झुकाव कुछ इस तरह होता है कि हमारे शरीर में ऊर्जा का प्रवाह स्वाभाविक रूप से ऊपर की ओर होता है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे समंदर में चांद की वजह से ज्वार भाटा उठता है, ठीक वैसे ही एक प्राकृतिक खिंचाव होता है। और इसी वजह से ध्यान और जप के जरिए कुंडलिनी शक्ति को जागृत करना इस रात को बहुत आसान हो जाता है। तो इस रात की शक्तिशाली ऊर्जा का पूरा लाभ उठाने के लिए 4 मुख्य साधनाएं बताई गई हैं। पहला है व्रत, यानी अपने शरीर को साधना। दूसरा है जागरण, यानी रात भर जागकर अपनी चेतना को ऊंचा उठाना। तीसरा है ध्यान, यानी मन जो हमेशा भागता रहता है उसे शांत करना। और चौथा है ओम नमः शिवाय का निरंतर जप, जो हमें अपने असल स्वरूप से जोड़ता है। अगर आज के समय में इसे समझना हो तो बस एक पल के लिए कल्पना कीजिए, एक ऐसी रात जिसमें कोई मोबाइल नहीं, कोई सोशल मीडिया नहीं, कोई फिक्र नहीं, बस आप हैं और आपके भीतर की गहरी शांति। सच मानिए, महाशिवरात्रि का असली अनुभव यही है। तो महाशिवरात्रि हमें अपने भीतर एक गहरी डुबकी लगाने का एक पावरफुल मौका देती है। ये एक रात की यात्रा जरूर है, लेकिन आध्यात्मिक खोज तो जीवन भर चलती है ना? और इसी यात्रा में आगे बढ़ने में मदद के लिए हम आपके साथ एक अद्भुत संसाधन साझा करना चाहते हैं। ये संसाधन है ज्ञानकोश, एक ऐसा चैनल जहां हम सनातन धर्म के इसी तरह के आध्यात्मिक ज्ञान को साझा करते हैं।
हमारा बस एक ही लक्ष्य है, सनातन धर्म के अनमोल खजानों को एक बहुत ही सरल, स्पष्ट और सार्थक तरीके से आप सब तक पहुंचाना। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये ज्ञान किसी एक भाषा तक सीमित नहीं है। ये आपको अंग्रेजी, हिंदी, मराठी, तमिल, गुजराती, मलयालम और बंगाली में मिलेगा। और हम बहुत जल्द ही और भी भाषाएं इसमें जोड़ रहे हैं ताकि ये ज्ञान ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। हमारे चैनल पर आपको श्रीमद् भागवतम और भगवद गीता जैसे पवित्र ग्रंथों पर बहुत गहरे विश्लेषण मिलेंगे। इसके साथ साथ हम ललिता सहस्त्रनामम और नारायणीयम जैसे ब्यूटीफुल स्तोत्रों की सुंदरता को भी समझते हैं, और महाराष्ट्र और बंगाल के महान संतों के साथ साथ आदि शंकर की प्रेरक कथाएं भी आपके साथ शेयर करते हैं। तो अगली बार जब महाशिवरात्रि आए तो याद रखिएगा, ये सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि ब्रह्मांड के साथ एक होने का निमंत्रण है। अगर आपको हमारी ये प्रस्तुति अच्छी लगी तो कृपया ज्ञानकोश को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारे रोज आने वाले वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। इस दिव्य ज्ञान को लाइक करना, शेयर करना और अपने परिवार, दोस्तों और समुदाय के साथ फैलाना ना भूलें। आइए हम सब मिलकर सनातन धर्म के इस प्रकाश को हमेशा उज्जवल बनाए रखें। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।